जी मैंने पहले भी बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजवंत। बिहार की सियासत में एक और बड़ी हलचल मचाने वाली खबर आ रही है। दरअसल ये खबर काराकाट से आ रही है और पवन सिंह से जुड़ी हुई है। भोजपुरी सुपरस्टार कह सकते हैं, मेगा स्टार पवन सिंह से जुड़ी ये खबर है। दरअसल खबर यह है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। ये बड़ी जानकारी एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान इस बात का उनकी पत्नी ने जिक्र किया है। हालांकि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी इसकी घोषणा नहीं की गई है, किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी इसकी भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि काराकाट जो लोकसभा सीट है वो उस क्षेत्र में वो लगातार दौरा भी कर रही हैं, लगातार जनता से मुलाकात कर रही हैं, मुखातिब हो रही हैं, उनसे रूबरू हो रही हैं और उनकी समस्याओं को सुनते भी नज़र आती हैं। पवन सिंह भी लगातार उस क्षेत्र की बात करें, शाहबाद क्षेत्र में, चाहे वो काराकाट हो चाहे फिर औरंगाबाद हो, लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों की समस्याओं में वो जाते भी हैं, समझने का प्रयास भी करते हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। और ऐसे में ये लगातार मीडिया में खबर भी बनी रहती है कि उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह वो काराकाट विधानसभा सीट में जाती भी हैं, उनसे लोगों से मुलाकात करती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जिक्र किया जी मैंने पहले भी बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता को छोड़ रखा है। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़ने की वहाँ से मैं लड़ूंगी। भविष्य में अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी आप कमान संभालेंगे क्या? अगर जनता का आदेश होगा तो चुनाव। लगातार जनता के बीच जा रही हैं आप, जनता का कितना सहयोग आपको मिलता है? जी जनता का सहयोग मतलब पहले दिन से मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिलते आ रहा है। और आज की डेट में भी जब मैं आती हूँ तो जिस पहले की तरह जैसे पहले मुझे प्यार मिलता है वैसे ही मुझे सपोर्ट मिलता है। ताकि एक जो बड़ी जानकारी है कि पार्टी के कौन सी होगी वो खुलासा नहीं किया है। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो है प्रशांत किशोर उनसे भी वो मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन पार्टी की घोषणा नहीं की गई है। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, अक्टूबर महीने के आसपास चुनाव होने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव। और आपको याद होगा 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह पहले बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की कोशिश में थे, लेकिन जब टिकट नहीं दिया गया, आरएलएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं फिलहाल, लेकिन लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए की तरफ से टिकट दिया गया था। चुनावी मैदान में काराकाट सीट से उतरे, हार गए, लेकिन पवन सिंह आखिरकार निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय चुनावी मैदान में वो दूसरे स्थान पर रहे। और वहाँ से अगर बात करें तो काफ़ी मुकाबला रहा, वहाँ कांटे की टक्कर रही। वहाँ से जो है भाकपा माले के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। हालांकि पवन सिंह कड़ी टक्कर दी, कांटे की टक्कर दी। और अब ये जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि उनकी पत्नी जो है ज्योति सिंह वो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। पवन सिंह लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ज्योति सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का आदेश हो तो ज़रूर वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत भी आजमाएंगी, जोर आजमाइश करेंगी। अब देखना होगा, क्योंकि 8 से 9 महीने बच गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव होने में। इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। सरकार का जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है नवंबर में, 10 नवंबर पिछले साल जो है, पिछली बार माफ़ कीजिएगा, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस दौरान 10 नवंबर को चुनाव परिणाम सामने आए थे। इस बार भी इसी आसपास चुनाव होने हैं, तो देखना होगा कि पवन सिंह भी चुनावी मैदान में हो सकते हैं या फिर उनकी पत्नी। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।